नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग इंटीरियर ऑफ ए सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं और इसको दो भागों में हमने ए और बी में बांटा है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ए पार्ट में तीन रिजल्ट्स हम प्रूव करने जा रहे हैं। पहला है द ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। दूसरा रिजल्ट है कि ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। और तीसरा रिजल्ट है दैट ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अगर पहले और तीसरे को मिला दें तो हमें मिलेगा कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। जो बी पार्ट है उसमें भी हम चार रिजल्ट्स प्रूव करने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं और आप इनको देख सकते हैं, जो यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ इंटीरियर्स के बीच में कुछ रिलेशंस बताते हैं, तो उन पे हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके इनका प्रूफ हम देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इनका प्रूफ हम लिखते हैं। तो पहला शुरू करें। अब हम पहला रिजल्ट प्रूव करते हैं कि ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ये प्रूव करना चाह रहा हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ये ए इंटीरियर एक कोई सेट है तो इसका कोई भी पॉइंट x लें तो x पर हमें एक ओपन स्फीयर मिलेगा जो ए इंटीरियर का सबसेट होगा। अब इस ओपन स्फीयर का मान लीजिए नाम दे रहे हैं हम एस लैम्डा एक्स। तो अगर एस लैम्डा एक्स को ए इंटीरियर का सबसेट होना है तो इसका मतलब होगा कि एस लैम्डा एक्स का हर पॉइंट ए इंटीरियर में है, और इसका मतलब है कि एस लैम्डा एक्स का हर पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट है। तो ये हमें दिखाना है। आइए इसको वन बाय वन हम देखते हैं। आइए शुरू करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि x एक A इंटीरियर का पॉइंट है। लेट x बिलोंग्स टू A इंटीरियर। अब चूंकि x A इंटीरियर में है इसलिए वह A का इंटीरियर पॉइंट है। देन देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन स्फीयर SRX which is a subset of A। ये क्यों हुआ? क्योंकि X अगर A इंटीरियर में है तो A का इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन एक्चुअली हमें ओपन स्फीयर ऐसा चाहिए जो A इंटीरियर का सबसेट हो। तो हम लिखते हैं वी प्रूव दैट SR/2X इज ए सबसेट ऑफ A इंटीरियर। और जैसे ही ये हम प्रूव करेंगे कि SR/2X सबसेट ऑफ A इंटीरियर है, यह हो जाएगा कि A इंटीरियर एक ओपन सेट है। अब SR/2X A इंटीरियर का सबसेट है, मतलब SR/2X का हर पॉइंट A इंटीरियर में होना चाहिए, अर्थात A का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट हम लेते हैं, लेट Y बिलोंग्स टू SR/2X। ये हमने y पॉइंट लिया SR/2X में। अब हमें दिखाना पड़ेगा कि y को सेंटर रखता हुआ एक ओपन स्फीयर है जो A का सबसेट है, तभी y A का इंटीरियर पॉइंट हो पाएगा। नाउ वी शो दैट SR/2y इज ए सबसेट ऑफ A। ये हम दिखाने जा रहे हैं कि SR/2y इज ए सबसेट ऑफ A। इससे हो जाएगा कि y A का इंटीरियर पॉइंट है और y चूंकि SR/2X का आर्बिट्ररी पॉइंट है, इससे हो जाएगा कि SR/2X A इंटीरियर का सबसेट हो गया। Z बिलोंग्स टू SR/2y। देन DZY इज लेस देन R/। Now DZX by triangularity is less than DZY plus DYX। लेकिन DZY लेस देन R/2 है, और चूंकि Y हमने लिया है SR/2X में, इसलिए DYX भी लेस देन R/2 है। और इसलिए हमें पता चलता है कि DZX is less than R।
और इससे पता चला कि Z बिलोंग्स टू SRX। अब देखिए Z हमने कहाँ लिया, Z हमने लिया SR/2Y में और Z मिल गया SRX में। तो इससे हमें पता चला therefore SR/2Y इज ए सबसेट ऑफ SRX। लेकिन SRX हमारा ऑलरेडी सबसेट ऑफ A है, ये देखिए स्क्रीन पे, और इसलिए दिस इज ए सबसेट ऑफ A। तो हमें ये पता चल गया कि जो Y हमारा पॉइंट हमने लिया था SR/2X में पॉइंट लिया था, वह पॉइंट A का इंटीरियर पॉइंट है। और चूंकि Y SR/2X का आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसलिए SR/2X का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, और इसलिए SR/2X सबसेट हो गया A इंटीरियर का, और इसलिए A इंटीरियर इज एन ओपन सेट। अब हम दूसरा प्रूव करते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है कि A इज ओपन implies and implied by A equal to A interior. If A equal to A interior, then as A interior is an open set, it follows that A is an open set. Conversely, let A be an open set. Then for each X in A, we can find an open sphere SRX such that SRX is a subset of A. A के ओपन होने के कारण हम ऐसा लिखते हैं कि A का हर पॉइंट पे एक ओपन स्फीयर होगा, एंड देयरफॉर X is an interior point of A. That is, X belongs to A interior. तो X हमने लिया था A में, X पाया गया A इंटीरियर में, इसलिए A बिकम्स सबसेट ऑफ A इंटीरियर। लेकिन इंटीरियर पॉइंट के डिफिनीशन से, बट बाय द डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, A इंटीरियर इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A। तो इसलिए अगर इन दोनों को हम मिला दें तो A बिकम्स इक्वल टू A इंटीरियर, इसलिए A और A इंटीरियर बराबर हो गए। अब तीसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं कि A इंटीरियर A के ओपन सबसेट्स का यूनियन है। सो वी आर प्रूविंग दैट A इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ all open subsets of A। ये प्रूव करने जा रहे हैं। इसके लिए let G alpha be a family of open subsets of A. Since A interior is a subset of A and A interior is an open set, A इंटीरियर भी इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा,
क्योंकि ए इंटीरियर भी ए का सबसेट है और ओपन है, एंड देयरफॉर ए इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी अल्फा। अब हमें प्रूव करना है कि यूनियन जी अल्फा सबसेट है ए इंटीरियर का। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन जी अल्फा, देन एक्स बिलोंग्स टू जी अल्फा 0 फॉर सम जी अल्फा 0 belonging to this family of G alpha. But G alpha 0 is an open set, therefore there exists an open sphere SRX subset of G alpha 0. But consequently, this SRX, which is a subset of G alpha 0, लेकिन G alpha 0 सबसेट है A का, तो हमें ये मिल गया। Therefore, X is an interior point ऑफ ए। तो एक्स हमने लिया था यूनियन जी अल्फा में और पाया कि वो इंटीरियर पॉइंट ए में है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, एंड हेंस यूनियन जी अल्फा इज ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। तो यहाँ हमने पाया है कि ए इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ यूनियन जी अल्फा, यहाँ हुआ यूनियन जी अल्फा इज ए सबसेट ऑफ ए इंटीरियर, and therefore A interior is equal to the union of G alpha। ये हमने प्रूव कर दिया। अब A इंटीरियर ओपन सेट है और सारे ओपन सेट का यूनियन है, इसलिए ये सबसे बड़ा ओपन सबसेट है A का। सो वी कैन कंक्लूड दैट A, hence combining 1 and 3, we conclude that A interior is the largest open subset of A। ये हमने कंक्लूड किया। अब आइए प्रूव करें B पार्ट। B पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। B पार्ट में पहला जो रिजल्ट हम प्रूव करेंगे वो रिजल्ट है कि A is a subset of B implies A interior is a subset of B interior। ये बहुत ही आसान सा रिजल्ट है। If A interior equal to 5, then the result is obvious। Otherwise, let X belongs to A interior। अब X यदि A इंटीरियर में है तो उससे क्या पता चलेगा? Now X belongs to A interior implies that there exists SRX which is a subset of A। इसलिए एक SRX होगा जो A का सबसेट होगा, क्योंकि X A का इंटीरियर पॉइंट है, इसलिए ऐसा होगा। लेकिन A सबसेट B है तो इसका अर्थ हुआ कि देयर एग्जिस्ट SRX विच इज ए सबसेट ऑफ B एज A इज ए सबसेट ऑफ B। ये दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B इंटीरियर, तब X B का इंटीरियर पॉइंट हो गया, एंड हेंस A इंटीरियर बिकम्स ए सबसेट ऑफ B इंटीरियर। X लिया हमने A इंटीरियर में, पता चला कि वो B इंटीरियर में भी है, इसलिए A इंटीरियर बिकम्स ए सबसेट ऑफ B इंटीरियर। तो पहला हमने प्रूव कर दिया। आइए दूसरा देखें। दूसरा रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं कि A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटीरियर। ये प्रूव करने जा रहे हैं।
A is a subset of A union B implies that A interior is a subset of the interior of A union B, अभी जो रिजल्ट हमने प्रूव किया उससे, and B is a subset of A union B implies B interior is a subset of interior of A union B, and therefore A interior union B interior is a subset of A union B interior. साथ में हमें ये भी दिखाना है कि इक्वलिटी नहीं होल्ड कर सकती है. So now we show that by an example the equality may fail to hold. Let RD be the usual metric space of real numbers. Let A is closed and bounded interval 1 2 and B is closed and bounded interval 2 3. Then A interior is the open interval 1 2 and B interior is equal to the open interval 2 3. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आपने नहीं समझा इसको तो हमारा जो इंटीरियर पॉइंट पे वीडियो है उसको देखिए, उससे आपको समझ में आएगा. और इससे हमें ये पता चल जाता है therefore A interior union B interior is equal to 1 2 union 2 3. But A union B is equal to the closed and bounded interval 1 3 implies that interior of A union B is the open interval 1 3. We note that 2 belongs to the interior of A union B, but 2 does not belong to A interior union B interior, and therefore A union B interior is not equal to A interior union B interior. तो ये हम लोगों ने देखा कि यूनियन के केस में इक्वलिटी फेल भी कर सकती है. अब हम इंटरसेक्शन की स्थिति देखते हैं. अब हम प्रूव करने जा रहे हैं तीसरा रिजल्ट कि A इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर. अब A इंटरसेक्शन B is a subset of A implies the interior of A intersection B is a subset of A interior, and A intersection B is a subset of B. This implies intersection of A is a subset of B interior, and therefore A intersection B interior is a subset of intersection of A interior and B interior. अब हमें कन्वर्स प्रूव करना है, मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटीरियर एंड बी इंटीरियर ये सबसेट ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन. सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर. नाउ एक्स बिलोंग टू A interior intersection B interior implies that X belongs to A interior and X belongs to B interior, and this implies that there exists an open sphere SR1X which is a subset of A, and SR2X which is a subset of B. क्यों? क्योंकि X A इंटीरियर में है तो A का इंटीरियर पॉइंट है, और B इंटीरियर में है तो B का इंटीरियर पॉइंट है, और इसलिए हमें ओपन स्फीयर्स मिलेंगे जो A के सबसेट होंगे और B के सबसेट होंगे. दोनों के रेडियस अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, दिस इम्प्लाइज दैट SRX
is a subset of A and SRX is a subset of B, जहां हम क्या कर रहे हैं कि R को हम मिनिमम ऑफ R1 एंड R2 ले लेते हैं। अगर ऐसा ले लें तो SRX A का भी सबसेट हो जाएगा और B का भी सबसेट हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज दैट SRX इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। और जब SRX A इंटरसेक्शन B का सबसेट हो गया, मतलब हो गया कि X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A intersection B, and this implies that X belongs to the interior of A intersection B। और हमने लिया था इसको यहाँ पे, पाया यहाँ पे, and therefore we find that A interior intersection B interior is a subset of A intersection B interior। इसको 1 कहें और इसको 2 कहें, तो बाई 1 and 2 ये अपना 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 है और ये 2 है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। एंड देयरफॉर बाई 1 and 2 A interior intersection B interior becomes equal to the interior of A intersection B। तो ये हमने प्रूव किया। जो लास्ट रिजल्ट है वो लास्ट रिजल्ट क्या है? लास्ट रिजल्ट हमें प्रूव करना है कि इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर। अब हमने ये पढ़ा है, वी नो दैट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। सिंस ए इंटीरियर इज ओपन, वी इजिली फाइंड दैट A interior is equal to interior of A interior। तो इस तरह ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे जो इंटीरियर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे क्लोज सेट्स एंड क्लोजर की। धन्यवाद।